सलोनी चिल्लाते हुए बोली, देखो तुम्हारी माँ को। सुबह ही नहा धोकर बन ठन कर टन टन करते हुए बाहर निकल गई मौज मारने के लिए। और मैं सारा दिन घर पर काम करते करते थक जाती हूँ। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इन्हें क्या, अगर इतना ही बाहर घूमने का शौक चढ़ा है तो चली क्यों नहीं जाती ये घर छोड़कर कहीं। क्यों बैठी है हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। सलोनी ये सब अपने पति विवेक को सुना रही थी। शारदा जी भी ये सब सुन चुके थी। वो घर से बाहर निकल गई मंदिर जाने के लिए। वो रोज़ सुबह सुबह मंदिर जाती थी। सलोनी का ये रोज़ का था उन्हें सुनाने का समय। सलोनी सारा दिन घर में बात बात पर लड़ते झगड़ते रहती और अपनी सास को खरी खोटी सुनाती रहती। शारदा जी दो पल सुकून के लिए मंदिर चली जाया करती थी, क्योंकि वो और कहीं जा नहीं सकती थी। शारदा जी का एक ही बेटा था, विवेक, और वो अपनी पत्नी सलोनी का ही साथ देता, उसकी हाँ में हाँ मिलाता। सारा दिन वो दुखी रहती कि बहू तो बहू, बेटा भी उनके साथ परायों की तरह व्यवहार करता है। वो भी अपनी पत्नी की तरह बात बात पर उनका तिरस्कार करता है, उनसे झगड़ता है। इतना दुख उन्हें बहू का नहीं होता जितना बेटे का होता कि अपना ही खून अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करता है। वो चुपचाप सबके सुनती रहती, किसी को कुछ नहीं कहती। मंदिर आकर वो भगवान की पूजा करती हैं और बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती। मंदिर के पास बच्चों के खेलने का एक मैदान बना हुआ था। वो बच्चों को खेलता हुआ देखकर खुश होती रहती। बैठे बैठे वो अपने अतीत में खो गई। जब शादी करके वो अपने ससुराल में आई थी तो उन्होंने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। उनके पति दयानंद जी स्वभाव के बहुत अच्छे आदमी थे। वक्त के साथ साथ अब वो माँ बन चुकी थी। जब उनके घर विवेक का जन्म हुआ था तो सब बहुत खुश थे, लेकिन ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। अचानक से दयानंद जी को हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। शारदा जी बहुत उदास हो गई, लेकिन उदास रहकर भी कौन सा गृहस्थी चलने वाली थी। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और खुद को संभाला। अपने पति दयानंद जी की किराना की दुकान पर बैठने लगी। वो दुकान संभालती, अपने बेटे विवेक और घर को भी संभालती। सारे ज़माने से लड़कर दोहरी जिम्मेदारी उठाकर कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे विवेक का भरण पोषण किया। विवेक अब बड़ा हो चला था और अब वो अपनी माँ और घर की स्थिति जानता था, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। उसने थोड़ा बहुत पढ़कर अपने पिता की किराने की दुकान पर बैठने लगा। उसने दुकान का सामान और अधिक बढ़ाया। अब दुकान पहले से ज़्यादा तरक्की पर पहुंच गई थी। वो अच्छी चलने लगी थी। धीरे धीरे विवेक ने दुकान पर नौकर रख लिए और शारदा जी पूरी तरह से अब घर संभालने लगी। विवेक की अब शादी की उम्र हो गई थी तो उन्होंने सलोनी से उसकी शादी कराई। सलोनी विवेक को देखते ही पसंद आ गई थी। शारदा जी काफ़ी खुश थी अपने बेटे विवेक का घर बसता हुआ देखकर। विवेक में कोई बुरी लत थी नहीं और दुकान भी अच्छे से संभालता रहा था। शादी के बाद घर सलोनी ने संभाल लिया और दुकान विवेक ने। और अब शारदा जी घर बाहर की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी थी और अब वो चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती थी। जब उन्होंने अपने बेटे बहू से ये बात कही तो उनकी बहू सलोनी उन पर भड़क उठी। चारों धाम की यात्रा पता भी है आपको? कितना खर्च आता है उसका? पैसे क्या कोई पेड़ पर लगते हैं जो जाकर तोड़ लाओ और अपने शौक़ पूरे करो? मुझे तो हनीमून पर भी नहीं लेकर गए और अपनी माँ को चारों धाम की यात्रा करवाओगे? इस पर विवेक बोला, किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं किसी को कहीं नहीं भेज रहा। दरअसल सलोनी हनीमून के लिए
बाहर विदेश जाना चाहती थी, जिसका बजट बहुत ज़्यादा था, इसलिए विवेक ने उसे मना कर दिया था। शारदा जी अपनी बहू सलोनी के मुंह से ये सब सुन चुप हो गई, क्योंकि उनका बेटा भी बहू को कुछ नहीं बोलता था। इसलिए उन्होंने अपने मन को समझा लिया था कि फिर कभी चली जाएंगी, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। अब तक घर का सारा खर्चा शारदा जी ही उठाती थी। विवेक दुकान की कमाई लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख देता था, पर यह भी सलोनी को बुरा लगता था कि पति के कमाई पर पहला हक उसकी पत्नी का होता है, और पूरे घर में बवंडर मचा दिया। अब इस वजह से परेशान होकर विवेक दुकान की कमाई सलोनी को देने लगा। शारदा जी ने इस बात का भी विरोध नहीं किया। वो चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहीं कि सब कुछ तो बेटे बहू का ही है, मुझे क्या करना है इस बुढ़ापे में इस सब का। अब घर बहू चलाए या वो खुद चलाएं, बात तो एक ही है। कुल मिलाकर अब सब कुछ बेटे बहू के हाथ में था। वो सोचती कि मुझे क्या करना है इस सब का, 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है, मगर ये 2 रोटी भी उन्हें अब शांति से नसीब नहीं होती थी। खाना देने के समय बहू बड़बड़ाती रहती। ऐसा लगता था कि बहू को उनका घर में रहना ही खटकता था। सलोनी अब माँ बन चुकी थी, वो भी 2 बच्चों की। जैसे तैसे करके शारदा जी उनके साथ रह रही थी। उनका बेटा विवेक भी चुपचाप सब सुनता रहता, अपनी माँ को कुछ ना कहता, मगर अपनी माँ को 4 बातें सुनाने से कभी पीछे नहीं हटता। एक दिन शारदा जी बाथरूम में फिसल गई, उनके पैर में गुम चोट लग गई। उनसे अब ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो मंदिर भी नहीं जा पाई और टीवी चलाकर समाचार देखने लगी कि समय किसी तरह तो कट ही जाएगा। सलोनी पूरे घर में बड़बड़ाती फिरती, और जब उसने सास को टीवी देखते देखा तो उसका पारा चढ़ गया। वो झल्लाते हुए बोली, टीवी देखने बैठ गई, पता भी है कितना बिल आता है बिजली का? बिल क्या आपका मरा हुआ बुढ़ा आकर देगा? पूरा सोफ़ा गंदा कर दिया। सारा दिन अपनी मनहूस शक्ल लिए घर में पड़ी रहती हैं बस। इससे अच्छा तो मंदिर चली जाती थी। ये मनहूस शक्ल देखने को तो नहीं मिलती थी। चैन की सांस तो ले लेती मैं। अब बच्चों को भी कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिला सकती। सारा दिन आँख गड़ाए रहती हैं खिलाने पिलाने पर। तभी तो मेरे बच्चे इतने सूखते जा रहे हैं। अपनी गंदी नज़र लगा दी मेरे बच्चों पर, कभी चैन की सांस नहीं लेने देती हमें। सलोनी शारदा जी पर चीखते हुए बोली। शारदा जी बहू की ऐसी बातें सुनकर सन्न रह गई। उनकी आंखें भर आई, वह रोने लग गईं। सलोनी तब अपने पति विवेक के कमरे में जाकर बोली, सुनो जी, अब ये बुढ़िया मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सारा दिन मेरा दिमाग ख़राब करती रहती है। इसका कोई और ढंग देखो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर संभाल लेना घर, दुकान और अपने 2-2 बच्चों के साथ इस बुढ़िया को भी। जल्दी से इसका कहीं और इंतज़ाम करो। सलोनी झल्लाते हुए बोली। लेकिन सलोनी, मैं माँ को इस उम्र में कहाँ भेजूँ? वो कहाँ जाएंगी? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी भेजो, लेकिन मैं अब इस बुढ़िया को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस घर में सारा दिन मेरी छाती पर बैठी रहती हैं। जब शारदा जी ने ये सुना तो वो अवाक रह गई और खुद से ही कहने लगी, ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने इतनी मेहनत से इसे सजाया संवारा है। मेरे बेटे बहू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन विवेक और सलोनी खुसर फुसर कर रहे थे। जब शारदा जी ने दरवाजे की ओर से ये सुना तो वो हैरान रह गई। बेटा बहू उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे। बहू बेटे से कह रही थी, देखो जी, जब ये बुढ़िया इस घर से चली जाएगी तो हमें आराम मिल जाएगा, वो कमरा भी खाली हो जाएगा। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं
उन्हें अलग से कमरे की ज़रूरत पड़ेगी और ये बुला भी हमारे सर से टल ही जाएगी। शारदा जी ये सुनकर अपने कमरे में आकर धम से ज़मीन पर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं तो बहू बेटे को ज़रा भी परेशान नहीं करती, अपने काम भी खुद से ही कर लेती हूँ और बहू के भी कितने सारे काम कर देती हूँ, उसके बच्चों को भी संभालती हूँ। ये बात अलग है कि सलोनी सिर्फ अपने ही काम गिनती है और ऐसे जताती है कि वही सारा दिन घर संभालती है। उन्होंने दुकान और घर तो बेटे बहू को थमा दिया, फिर और क्या चाहिए इन्हें। वो रोने लग गई। वो सोच रही थी कि वो अब क्या करेंगी। बेटे बहू उन्हें घर से निकाल देंगे, उन्हें घर से बेघर कर देंगे। वो रोती जा रही थी और अपने पति दयानंद जी की तस्वीर को निहारती जा रही थी। क्यों चले गए जी आप मुझे छोड़कर? मैंने इतनी हिम्मत करके अपने बेटे विवेक को लायक बनाया और वही आज लायक बेटा नालायक बन गया। अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे घर से बेघर कर रहा है। क्या इसी दिन के लिए मैंने उसे पाला था, इतना बड़ा किया, इतना लाड प्यार दिया। शारदा जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि तभी अचानक उनकी नज़र चारपाई के नीचे रखे छोटे से संदूक पर गई। उन्होंने संदूक को खोलकर देखा तो उनके जान में जान आ गई। उस संदूक में घर और दुकान के कागजात थे। उन्होंने उन कागजात को देखा तो घर और दुकान उनके नाम पर थी। कागजात को देखकर उनमें एक नई तरह की जोश उठी। अगले दिन वो मंदिर का बहाना करके धीरे धीरे उस खेल के मैदान में गई जहाँ पर बच्चे खेलते थे। उन्होंने वहाँ खड़े बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब एक बच्चा बोला, दादी पास में ही महेश बाबू का घर है, वो वकील है, आप उनके पास चली जाइए, वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। ठीक है बेटा, जीते रहो। आशीर्वाद देकर वो वकील महेश बाबू के पास पहुँची और उन्हें अपने सारी व्यथा बताई। जब महेश बाबू ने वो कागजात देखे तो पति की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन जायदाद पर उसकी पत्नी का हक होता है, इसलिए घर और दुकान आपके नाम पर है। चिंता मत कीजिए, कानून और हम आपके साथ हैं। आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुन शारदा जी में जोश आ गया। उनकी आंखों में आज चमक थी और वो अपने घर आ गई। अगले दिन सुबह में जब वो सोकर उठी तो देखा बेटा बहू उनके कमरे के दरवाजे पर ही खड़े थे और बहू सलोनी बड़ी ही लाचारी प्रकट करते हुए बोली, माँ जी अब और हम साथ नहीं रह सकते, मुझसे आपकी सेवा नहीं होती। मेरे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, मैं अपने बच्चों को संभालूं या आपको, इसलिए हमने आपके लिए अच्छा इंतज़ाम कर दिया है। आपको वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से भी अच्छा माहौल है वहाँ का और वहाँ आपका मन भी अच्छा लगेगा। जब हमारा मन करेगा तो तब हम आपसे मिलने आ जाया करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तभी शारदा जी का बेटा विवेक भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ माँ, सलोनी ठीक कह रही है, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, उनके आने से पहले आपको आपकी जगह दिखा देते हैं। आप सुकून से रहिएगा वहाँ और हम भी सुकून से रहेंगे। अब रोज़ रोज़ की किटपिट से तो बेहतर ही है, जल्दी चलिए वरना बच्चे आ जाएंगे तो पूछेंगे कि दादी कहाँ जा रही हैं स्कूल से आकर। अगर वो पूछेंगे तो कह देंगे कि दादी गांव गई है और फिर भूल भुलैया हो ही जाएगी। तब शारदा जी पूरे स्वाभिमान के साथ बोली, ठीक कहा तुमने सलोनी बहू, अब मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। इस घर में अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी आँखों में खटकती हूँ, तुम मुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हाँ बेटा, तू भी मुझसे परेशान है, तू भी चैन की सांस लेना। अब इसलिए मैंने तुम्हारे सुकून के लिए एक फ़ैसला लिया है
कहकर शारदा जी ने वो कागजात बेटे के हाथ में थमा दिए। विवेक यह सब देखता रह गया। मम्मी जी क्या है पेपर में? जब सलोनी ने पेपर देखे तो वो भी अवाक रह गई। शारदा जी बोली, बेटा विवेक, अब तू और तेरी पत्नी सलोनी अब कोई बड़ा सा घर खरीद लेना जिसमें तुम सुकून से रहो, जिसमें तुम्हारे बच्चे अलग कमरे में रहे और तुम दोनों अलग कमरे में रहो और वहाँ पर चैन की सांस लेना। अपना कहीं और ढंग देख लो। ये घर मेरा है और दुकान भी मेरी है। अंधविश्वास में मत रहना कि मैं बुढ़ापे में दुकान कैसे चलाऊंगी। जब मैं बुढ़ापे में तुम जैसे जाहिलों को संभाल सकती हूँ तो दुकान भी अच्छे से संभाल लूँगी। मैंने पूरी ज़िंदगी इसी में गुजारी है। मैंने दुकान पर एक मजदूर लगा दिया है। तू चिंता मत करना, सुकून से रहना अब तुम दोनों। शारदा जी के मुंह से ये सब सुन बेटे बहू अब भौचक्के रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि माँ उनके साथ ऐसा भी कर सकती है। इस पर उनकी बहू सलोनी झल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, बुढ़ापे में सटिया गई है क्या तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या जो पागलों की तरह बातें कर रही हैं? सलोनी के ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर शारदा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने सलोनी के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और बोली, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हाँ, मैं पागल थी जो तुम दोनों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। 2 थप्पड़ की मार से ही सलोनी ज़मीन की धूल चाट गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि इन बूढ़े हाथों में भी अभी भी इतनी जान है। अपनी माँ का ऐसा रौद्र रूप देख विवेक हक्का बक्का रह गया। माँ, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं आपका बेटा हूँ। इस जायदाद पर मेरा हक है। एक माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती। लोग क्या कहेंगे आपको कि बेटे बहू को बेघर कर दिया। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ। सही कहा बेटा तूने। विवेक की एक माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन अगर पूत कुपूत निकल जाए तो एक माँ को अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कुमाता बनना ही पड़ता है। और जब तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल सकता है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। मैं भी ये कर सकती हूँ ये सब। शारदा जी गुस्से में चीखते हुए बोली, धिक्कार है मुझे तेरे जैसी औलाद पर। तेरे लिए मैंने कभी अपना सुख नहीं देखा। तू मुझे मेरे घर से निकाल रहा है। ज़रा भी शर्म नहीं आई तुझे? इस घर पर तुम दोनों पति पत्नी का कोई हक नहीं। कानून के हिसाब से ये मेरा घर है। मैं इसकी इकलौती मालकिन हूँ। अब तुम दोनों अपना कोई दूसरा और ढंग देख लो। अपनी माँ के टुकड़ों पर पलना छोड़ दो और जब बच्चे स्कूल से घर आ जाए तो तभी जाना। बच्चों को भी तो पता चला कि उनकी दादी ने उनके प्यारे मम्मी पापा के साथ ऐसा क्यों किया। अब जाओ यहाँ से। अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करो ताकि मैं भी सुकून से रह सकूं। मैं भी अब रोज़ रोज़ की किटपिट से परेशान हो गई हूँ। रोज़ रोज़ बहू की कटी जली तो नहीं सुननी पड़ेगी अब मुझे। और हाँ बहू, क्या कह रही थी कि सारा दिन खाने पर नज़र लगाए रहती हैं? मेरे बच्चों को लगता नहीं है। अरे तो क्या हुआ? अगर इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्या उसकी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं? तूने तो कभी मुझे अच्छा चैन से खाने को नहीं दिया। ये जो तू खाने का इतना रौब दिखाती है, ये मत भूल कि ये राशन पानी खाने का सामान मेरे पति की राशन की दुकान से ही आता है। सब कुछ अपने हाथों से जाता देख। विवेक अपनी पत्नी की तरफ कुछ इशारा करता है और दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। परंतु शारदा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। वो बेटे बहू को बहुत अच्छे से जानती थी। दोनों पति पत्नी को आत्मग्लानि महसूस हुई। दोनों अपने बच्चों को लेकर घर से छोड़कर चले गए। अब शारदा जी ने खाना बनाने के लिए
एक काम वाली रख ली थी और अब वो पूरे स्वाभिमान के साथ अपने घर में रहने लगी। दोस्तों, ना जाने कितने ही घरों का ये हाल है। ये कहानी है, बेटा बहू बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, उन्हें खाना भी खरखोटी सुना कर देते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। दोस्तों, एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। भगवान सब देखता है, इसलिए अपने माँ बाप की सेवा सत्कार करें, उन्हें वही प्यार दे जो आप अपने बच्चों को देते हैं, उन्हें वही प्यार और सम्मान दे जो बच्चे और पत्नी को देते हैं। दोस्तों, जो शारदा जी ने अपने बेटे बहू के साथ किया था, वो फैसला सही था कि गलत, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।